You are welcome in YouTube channel Tangent Academy. I am the teacher of mathematics Abhay Kumar in front of you. Now I am discussing about the function 10x. You have heard about the word 10x. Come and concentrate towards the board. आइए और हमारी तरफ बोर्ड पर जुड़िए दोस्त। देखिए यह हमारा फंक्शन है। इसको पढ़ेंगे आप कैसे पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स। पढ़ना भी एक आर्ट है। इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यह फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 10x। यह 10x दोस्त एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए 10x जो है ना, यह P और B परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है दोस्त। यह रेशियो P और B का है। यह हमारा 10x है। इट इज द रेशियो ऑफ P एंड B। इट इज द रेशियो ऑफ P एंड B दोस्त। यह परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है और यहां पर यह रेशियो 10x के इक्वल है। यह 10x जो आप पढ़ते हैं इसको आप टेंजेंट, देखिए टेंजेंट TNGENT, टेंजेंट ऑफ एन एंगल x भी बोलते हैं। देखिए टेंजेंट, जब GNT को आप रिप्लेस कर देते हैं तो बचता है TN10। इसके साथ x यहां पर आप डाल देते हैं, यहां पर यह होता है 10x। 10x जो एक्चुअली है ना टेंजेंट ऑफ एन एंगल x है दोस्त। और यह 10x आपने इसके बारे में पढ़ा है कि यह 10x sin x बाय cos x का रेशियो है, या यूं कहें sin x बाय cos x इज इक्वल टू 10x। तो यह हमारा 10x के बराबर है। जब बच्चों, हमारे विद्यार्थियों, आप छोटी छोटी बात को जानते होंगे या हो सकता है आपके साथ कंसेप्ट नहीं हो। आपने 1 को 2 से डिवाइड किया है, यह क्या देता है रिजल्ट? 0.5। 4 को 2 से डिवाइड किया है, यह रिजल्ट हमें क्या देता है? 2 देता है। आप 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, यह रिजल्ट 0 देता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि 4 को 0 से डिवाइड करो, तो आप क्या इसका रिप्लाई देते हैं? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जरूर सोचा होगा, जरूर आपके दिमाग में आया होगा टिल नाउ, अब तक, क्योंकि आप हायर सेक्शन में हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि 4/0 जो है ना, बच्चे इसको
इनफाइनाइट बोल देते हैं। कुछ बच्चे जानकारी के अभाव में कुछ सही रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। देखिए, इसको इनफाइनाइट आप बोलते हैं। वर्ड में क्या बोलते हैं आप इसको? देखिए, इसके लिए आप ये वर्ड देते हैं अनडिफाइंड। देखिए, आप जवाब देते हैं यह अनडिफाइंड है। देखिए, 4/0 आप जवाब देते हैं अनडिफाइंड। यदि आप वर्ड अनडिफाइंड को तोड़ो तो हिंदी में इसका मीनिंग आप क्या निकालते हैं? अपरिभाषित। देखिए, ये आपका क्या है? अपरिभाषित है दोस्तों। क्या है? अपरिभाषित। यानी यह आपका परिभाषित नहीं है, यह डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स की भाषा के अनुसार यह जो अनडिफाइंड है, यह आपका डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। यह आपका रिजल्ट के रूप में क्या देता है भाई? आपका डालते हो भाई यह इनफिनाइट। देखो, ये किसका सिंबल है? अपरिभाषित का सिंबल है, अनडिफाइंड का सिंबल है। तो ठीक उसी तरीके से देखिए, यह हमें अनडिफाइंड देता है दोस्त। तो याद रखना, उसी तरीके से 10x को डिफाइंड होने के लिए 10x को डिफाइंड होने के लिए ये जो cos x डिनोमिनेटर में है ना, ये देखो cos x that should be not equal to 0। या cos x should be not equal to 0। cos x जो है ना डिनोमिनेटर में, यह दोस्त 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। What? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 10x अनडिफाइंड रह जाएगा। 10x जो फंक्शन है मेरा, यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो p और b का रेशियो है 10x है, और उस 10x ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहा। और देखो यहां पर यह cos x should be not equal to 0 for this function to be defined। 10x के डिफाइंड होने के लिए यह 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो cos x दोस्त 0 कहां होता है? तो देखो, मैं एक x एक्सिस ड्रॉप करता हूं, एक y एक्सिस ड्रॉप करता हूं। यह हमारा ओरिजिन है। देखो, आप देखे होंगे कि cos x जो है ना, देखो जब आप एक रोटेशन लेते हो तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 हो जाता है। फिर देखो यहां cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 270 डिग्री 0 होता है, फिर cos 360 डिग्री 1 होता है, फिर cos 450 डिग्री 0 होता है। आप फिर से सुनो, मेरे उंगली पर नजर रखना। cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 270 डिग्री 0 होता है। फिर देखो, जब आप सेकेंड रोटेशन में चलते हो cos 450 डिग्री 0 होता है, cos 630 डिग्री 0 होता है। तो देखो, तो आप रोटेशन बढ़ाते चले जाते हो, x का मान वह मिलता चला जाता है। x का मान बहुत सारे मिलते चले जाते हैं, जहां cos x हमारा 0 हो जाता है। तो देखो, यह कहां
x बराबर π/2 ले लो, 3π/2 ले लो, 5π/2 ले लो, देखो 7π/2 ले लो, 9π/2 ले लो, डॉट डॉट डॉट। यदि आप निगेटिव साइड चलते हो तो देखो x का मान यहां देखो -π/2 होता है, -3π/2 होता है, -5π/2 होता है। देख रहे हो ना, ये x के दोस्त मान है जहां पर cos x 0 हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मान हैं दोस्त, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं x के जहां पर cos x 0 दे देता है। देखो यहां cos x क्या होता है, 0 हो जाता है। वह वैल्यूज क्या है, x का π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, 6π/2 है, 9π/2 है, डॉट डॉट डॉट। या -π/2 है, -3π/2 है, -5π/2 है, डॉट डॉट डॉट। There are so many values of x at which cos x is equal to 0. तो दोस्त मैं अपर पार्ट को मिटा देता हूं। देखो देखो x के बहुत सारे मान हैं जहां cos x 0 होता है। तो हमारे मैथमेटिशियन ने जब इन सारे मानों को कलेक्ट करना शुरू किया, एक रूल दिया, लिखा क्या भाई, 2n+1 into π/2। देखो x को लिखा 2 into n plus 1 into, इसको ब्रैकेट में रखा into π/2 और बोल दिया n belongs to z। यहां z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां z तुम्हारा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्यारे दोस्त इंटीजर है क्या, n का मान तुम 0 डाल सकते हो, +-1, +-2, +-3, +-4, these are integers। ये सब में इंटीजर्स हैं। आपको पता होगा इंटीजर्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, +1, +2, +3, +4 etc। नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, -1, -2, -3, -4 etc। हमारे पास 0 भी है एक इंटीजर, और नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। दोस्त x यहां पर इसमें n का मान ये सब जब डालते चले जाओगे ना, जैसे देखो n का मान 0 डालो, 2 into 0, 0 plus 1, 1 into π/2 क्या मिलता है, π/2। n का मान 1 डालो, 2 into 1, 2 plus 1, 3 into π/2 क्या मिलता है वैल्यू, 3π/2। n का मान 2 डालो, क्या मिलेगा जानते हो, कैलकुलेशन करो आप, 5π/2। 3 डालते हो 7π/2, 4 डालते हो 9π/2। थोड़ा ऐसा करो, n का मान -1 डाल दो, 2 into -1, -2 plus 1, -1 into π/2, -π/2 मिलता है। n का मान -2 डाल दो, देखो -3π/2 मिल जाता है। n का मान -3 डालो, -5π/2 मिल जाता है। डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये सारे मान मिलते जा रहे हैं जो आपने बोर्ड के इस पार्ट पर लिख कर रखा है, जहां पर cos x 0 हो जाता है, वही सारा मान ये दे रहा है दोस्त, x इक्वल टू 2n+1 into π/2। इसको लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2।
पाइवेट 2 का ऑड मल्टीपल्स है दोस्त, ऑड, ओ डबल डी। आप देखो x का मान जो है ना 1 इंटू पाइवेट 2 है, देखो 3 पाइवेट 2 है, 5 पाइवेट 2 है, 7 इंटू पाइवेट 2 है, 9 इंटू पाइवेट 2 है, -1 इंटू पाइवेट 2 है, -3 इंटू पाइवेट 2 है। दोस्त इसको लैंग्वेज में तुम कह देना, क्या बोलोगे? देखो ये साइड में लैंग्वेज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाइवेट 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाइवेट 2 तुम कह देना। देख रहे हो ना? आप लैंग्वेज में क्या बोलोगे? ये x इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू पाइवेट 2 है ना। व्हाट आर दीज? कहना दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाइवेट 2। यह जो है पाइवेट 2 का ऑड मल्टीपल्स है x, और इन सारे x के मान पर cos x 0 होता है दोस्त। x के सारे मान पर, ये x के जितने भी वैल्यूज हैं दोस्त, उस x के सारे वैल्यूज पर ये देखो मेरी उंगली cos x 0 होता है। और मेरा कहना है cos x को 0 नहीं होने देना, नहीं तो tan x क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाता है दोस्त। मेरा जो ये फंक्शन tan x है ना, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, या tan x अनडिफाइंड हो जाता है। हमें क्या करने हैं? हमें tan x के एग्जिस्टेंस को बना करके रखना है। क्या करना है भाई? देखो tan x के एग्जिस्टेंस को बना के रखना है। cos x, x के जिन सारे मान पर 0 हो जाता है, उस मान को रिमूव कर देना है। कहां से भाई? सेट ऑफ रियल नंबर से रिमूव कर देना, हटा देना। तो क्या हमें मिलेगा जानते हो? आप रियल नंबर के सेट से, देखो आप रियल नंबर के सेट से उसको आप हटा देना, हमें मिलेंगे x के वो सारे मान मिलेंगे जहां पर वह फंक्शन डिफाइंड होगा दोस्त, जहां पर वह फंक्शन डिफाइंड होगा दोस्त। तो देखो और है ना, इसमें 2n प्लस 1 इंटू पाइवेट 2 को रिमूव कर दिया। देखो इसको क्या करना है? एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना। ये क्या होगा? यह x के इक्वल होगा दोस्त। देखो 2n प्लस 1 इंटू पाइवेट 2 है ना, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना। r में क्या करना? इसको सबट्रैक्ट कर देना। तो x के जो बहुत सारे मान मिलेंगे ना, देखो जब इन सारे मानों को सबट्रैक्ट कर देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में, फिर भी हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर्स बच जाते हैं। x के उन सारे वैल्यूज पर यह मेरा फंक्शन tan x, देखो यहां लिख देता हूं tan x, रिपीट कर देता हूं बोल्ड लेटर में, यहां पर मेरा यह फंक्शन tan x डिफाइंड होता है दोस्त। इन सारे मानों पर यह मेरा फंक्शन परिभाषित है दोस्त। और याद रखना x के जिस मान पर फंक्शन डिफाइंड होता है, वही तो उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है दोस्त। डू यू नो अबाउट द वर्ड डोमेन? आप कहना व्हाई नॉट? मैं जानता हूं। क्या जानते हो भाई? कहना कि अभय सर के वीडियो में मैंने जाना इस बात को कि x के जिस मान पर फंक्शन डिफाइंड होता है, उस फंक्शन के लिए वही डोमेन होता है दोस्त। तो यहां पर डोमेन, इस tan x के लिए डोमेन आप क्या कहोगे?
DOMAIN, spell लो the word domain। कहना x इक्वल टू और माइनस इनसाइड करली ब्रैकेट 2n plus 1 into pi by 2। अब 2n plus 1 into pi by 2 क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, यह pi by 2 का ऑड मल्टीपल्स है और यह क्या सब मान देता है? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव्स में जब आप लेते हैं -pi by 2, -3 pi by 2, -5 pi by 2, यह x का मान है। जिस x के मान पर फंक्शन 10x डिफाइंड नहीं है तो भाई कहां पर डिफाइंड है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेट ऑफ these numbers only। देखो these numbers set of odd multiples of pi by 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहीं पर मेरा यह फंक्शन डिफाइंड है दोस्त। यही मेरा डोमेन है। x इक्वल टू क्या है? फिर से देख लो, r माइनस इनसाइड करली ब्रैकेट 2n plus 1 into pi by 2। मैं यकीन रखता हूं हमारे द्वारा बतलाए गए इस वीडियो में टर्म्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी कुछ और बाकी है, जानते हो सच बाकी हमेशा बना रहता है। और देखो सच तो यही है, समाप्त ही नहीं होता। तुम भी जब इसकी गहराई में जाओगे ना, लगेगा क्या क्या नहीं रखे हुए हैं। और प्यारे दोस्त, एज शिक्षक होने के नाते मैं आपको उपदेश देता हूं, कंसंट्रेट माइंड से आप अध्ययन करते रहना, जुनूनी बने रहना, जज्बाती बने रहना। क्या क्या नहीं मिल जाएगा, नहीं परिणाम जो अपने आप मिलते चले जाएंगे। अपेक्षा नहीं रखना उस रिजल्ट का, उस परिणाम का, ऊपर वाले देते रह जाएंगे। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, ऑलवेज। तो दोस्त आओ फिर एक वर्ड है मेरा रेंज, RANGE। रेंज जानते हो आप प्यारे दोस्त? इस फंक्शन 10x के लिए रेंज जो है ना वह माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट है दोस्त। रेंज होता क्या है? रेंज जो होता है ना, x के इन सारे मानों पर उस 10x का मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जो होता है वह उसके रेंज के अंतर्गत आता है। इस फंक्शन का जो रेंज है ये देखो, माइनस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट। इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और देखो इसको सिंपली r भी बोल देते हैं। यहां पर r रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। या देखना इसका 10x का मान माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है। कई बार क्लास में मैंने बोल चुका हूं, देखो यह ओपन ब्रैकेट है, यह प्लस इंफिनाइट है, इधर माइनस इंफिनाइट है। माइनस इंफिनाइट और प्लस इंफिनाइट जब लिखना हो तो आप ओपन ब्रैकेट यूज करना। इसका कारण होता है आप माइनस इंफिनाइट और प्लस इंफिनाइट जो सोच रहे होते हैं ना, यह एक कोई बहुत बड़ी नंबर है और हम उसको अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यह देखो बहुत माइनस इंफिनाइट बहुत छोटी से छोटी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। प्लस इंफिनाइट बहुत बड़ी से बड़ी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आपका इंडिकेशन है और इसको अचीव नहीं कर सकते हो, यानी यह किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हमारे मैथमेटिशियन का थॉट है कि जब यह पहुंच ही नहीं सकता है तो भाई इसको ओपन ब्रैकेट में डाल देना,
तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, देखो यहां तो ओपन ब्रैकेट लिया है। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन 10x। एक बार हमारे साथ साथ रिपीट कर दो मेरी बात को। डोमेन ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू r माइनस इनसाइड कर्ली ब्रैकेट 2n plus 1 into pi by 2। रेंज ऑफ द फंक्शन r ऑल रियल नंबर्स, ब्रैकेट में लिखना माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। तो माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लेना, ठीक है। और रेंज जो होता है ना, फंक्शन का मान होता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन 10x है तो 10x का मान है, इसी को y भी कहते हैं लोग। y यानी y जो होता है ना यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से ग्रेटर है y और लेस देन इन्फिनाइट है दोस्त। तो देखिए इसमें मैंने डिटेल किया 10x के बारे में, और आज और अभी की क्लास में 10x कहां पर डिफाइंड है, कहां पर अनडिफाइंड है, x के किस मान पर अनडिफाइंड है, उसका डोमेन क्या है, डोमेन को कैसे लिखना है, उसका रेंज क्या है, नहीं, और रेंज को किस टाइप से लिखोगे, रेंज होता क्या है, इन सब सारी बातों के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे बहुत सारी बातें लेकर के, और बहुत कुछ है। और दोस्त अपनी वाणी को स्टॉप करने से पहले मैं आपको कह देता हूं, आप एनर्जेटिक बने रहना, और जब भी जुड़ो कंसंट्रेट होकर के एक बार में एक ही काम पढ़ाई के समय करो, और अपनी सारी शक्तियों को इस ओर कंसंट्रेट कर दो, हमें बहुत कुछ मिल जाएंगे। थैंक्स टू यू। अपनी वाणी को स्टॉप करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए रीओपन करके देखना, अपने बच्चों के साथ, बच्चों का मतलब फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। टिल नाउ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, करना सब्सक्राइब करो वीडियो को, साथ ही साथ रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।